दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर से दिखाने जा रहा हूँ। इसमें देश का ये पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें पीड़ितावादी दोनों बांग्लादेशी हैं और दोनों का इस सरजमी पर कोई भी कानूनी पासपोर्ट, वीजा आदि कुछ भी नहीं है। विदेश में जन्मी बांग्लादेश की नाबालिग किशोरी ने भारत की धरती पर अपने जिस्म को बेचने से तो बचा लिया, उसने लड़ाई शक्ति का अदम्य साहस दिखाकर दोषियों को जेल भी भिजवा दिया, लेकिन भारत से उसे उसके देश वापस भेजने से सभी जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में कोर्ट का फैसला अभी मजाक बनकर रह गया है, जो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि एक आरोपी पर 31,000 और दूसरे पर 26,000 का जुर्माना और उस जुर्माने की 90% रकम अर्थदंड जो है उसमें पीड़िता को मिले। अब सवाल यह उठता है कि कौन देगा यह अर्थदंड, घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान या योगी सरकार? क्योंकि वादी तो 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जिनका यहाँ पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। यह नाबालिग किशोरी राजकीय बालिका गृह की दीवारों से चीख चीख कर पूछ रही है कि उसे अपने वतन कब भेजा जाएगा, कोई तो बताए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मिशन शक्ति का दम भरने वाली मोदी योगी सरकार की नींद शायद इस बच्ची की चीख से खुल जाए और उसे त्वरित न्याय मिल जाए। गौरतलब है कि बांग्लादेश देशी किशोरी को दिल्ली बेचने ले जा रहे रोहिंग्या युवकों को 26 अगस्त 2019 को सियालदा अजमेर एक्सप्रेस से लड़की के चीख पुकार और शोर मचाने के बाद उतार लिया गया था। 18 फरवरी 2020 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। 16 जनवरी 2021 को दोनों आरोपितों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। 19 जनवरी 2021 को पीड़िता ने बयान दर्ज कराए। 23 फरवरी 2021 को 8वां व आखिरी गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। 2 मार्च 2021 को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। फैसला आते ही दोनों युवकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। एडीजी सी जितेंद्र पांडे और विवेक शुक्ला ने बताया कि 26 अगस्त 2019 को सियालदा अजमेर एक्सप्रेस से बांग्लादेशी किशोरी को बांग्लादेश के सतरवीरा निवासी अब्दुल रज्जाक और म्यांमार के जिला आकबियाब के मोंगदाब थाना निवासी मोहम्मद अयाज लेकर दिल्ली जा रहे थे। मोहम्मद अयाज बांग्लादेश में शरणार्थी हैं। दोनों ने किशोरी को भारत में रह रही मामी से मिलाने और नौकरी का झांसा दिया था। हालांकि किशोरी ने उसे बेचने और सौदा होने की बात सुनकर ट्रेन में शोर मचाया तो जीआरपी ने तीनों को कानपुर सेंट्रल पर उतार लिया था। युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। एडीएस 7 की कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। पीड़िता ने बताया कि वह बिना बताए मामी से मिलने भारत आई थी। इसी बीच दोनों उसे बेचने की तैयारी कर चुके थे। शरणार्थी होने के चलते मोहम्मद एयाज के पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए वह गुपचुप तरीके से स्टीमर से युवती को भारत लाया था। बांग्लादेश के महेंद्रगढ़ से उसे लेकर पश्चिम बंगाल आए थे। वहां से ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। अयाज के खिलाफ बिना पासपोर्ट देश में घुसने की धाराओं का मामला भी दर्ज है। जिस वक्त दोनों साथी युवती को बेचने जा रहे थे वह नाबालिग थी। इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से भी हो चुकी है। साथीरों ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के पल्लेदारों की आईडी पर सिम भी लिए थे। वहीं बांग्लादेशी रज्जाक के पास पासपोर्ट था। वह लुंगी पहनकर ही रहता है। वह 7 बार भारत आ चुका है। पुलिस की मानो तो रज्जाक लगातार लड़कियां लाकर भारत में बेचता था। फैसला आने से पहले किशोरी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। किशोरी कोर्ट के समक्ष हाथ जोड़कर बोली, साहब दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दो। इन दोनों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इनको जीने का हक नहीं है। मुझे मेरे देश भिजवा दो। एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जिला प्रशासन व बांग्लादेशी उच्चायुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित करके पीड़िता को सुरक्षित हाथों में उसके देश भिजवाने का आदेश दिया है। पीड़िता के पुनर्वास के साथ ही उसे नियमानुसार योजना का लाभ भी विधिक सेवा प्राधिकरण दिलाएगा। फिलहाल युवती को राजकीय बालिका गृह स्वरूपनगर में भेजा गया है, जहां वह दिन रात अपने वतन वापसी का इंतजार कर रही है। लेकिन सभी जिम्मेदारों ने हाथ झाड़ लिए हैं। राजकीय बालिका गृह की अधीक्षिका को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि जाकर वो कोर्ट से जजमेंट की कॉपी ले आवे। मीडिया को मिलने से साफ उन्होंने रोक लगा रखी है, चाहे वो मान्यता प्राप्त पत्रकार ही क्यों न हो। लड़की को अंधेरी काल कोठरी में बंद करके रखा गया है। आखिर क्या वजह है कि लड़की से मीडिया को नहीं मिलने दिया जा रहा है? मीडिया बराबर उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां की अधीक्षिका अपने कारनामों को छिपाने की वजह से मीडिया को बालिका से नहीं मिलने दे रही है। पीड़ित ने कोर्ट में बताया था कि वह भारत की कोर्ट में उसके पक्ष में लिए गए निर्णय से काफी खुश है। मां की मौत हो चुकी है, पिता उसे छोड़कर मलेशिया भाग गया है। वापस जाकर दीदी जीजा के साथ रहूंगी। हाई स्कूल पास है, अब आगे की पढ़ाई करूंगी, अपना भविष्य बनाऊंगी। लेकिन समस्या यह है कि उसे वतन पहुंचाएगा कौन, उसका भविष्य बनाएगा कौन? 2 मार्च के फैसला सुनाने के बाद 3 दिन बीत जाने के बाद भी कानपुर का जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज कानपुर संवाद के न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस ने एडीएम सिटी कानपुर अतुल कुमार से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
इस पर जिला प्रोबेशनर अधिकारी अभय यादव से जब इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने इसकी कोई जानकारी ही न होने से इनकार कर दिया, जबकि उनके अंडर में राजकीय बालिका गृह है। अंत में गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर ने इस ऐतिहासिक फैसले को अपने आर्काइव्स में दर्ज करके भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इस मामले को केंद्र की ओर ट्वीट करके कहा कि कृपया आप स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले को देखें और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए बेगुनाह 2 साल से बंद इस नाबालिग किशोरी को राजकीय बालिका गृह की कैद से आज़ादी दिला सकें और उसको उसके वतन जाने की इजाज़त दिलाएं। वह अपने घर जाना चाहती है, जिसके पास न वीज़ा है, न पासपोर्ट और न ही किराया। फैसले के बाद से वह राजकीय बालिका गृह स्वरूपनगर में लाकर बंद कर दी गई है। सभी जिम्मेदार लोग अपने हाथ और मुंह सिले हुए बैठे हैं। मिशन शक्ति का दम भरने वाली योगी सरकार के अफसर कितने जिम्मेदार हैं, यह स्पेशल रिपोर्ट से जगजाहिर हो गया। कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क के मान्यता प्राप्त पत्रकार डॉक्टर सर्वेश कुमार ने जब राजकीय बालिका गृह की अधीक्षिका से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बड़े बेरुखे स्वर में जवाब दिया कि जिला बाल कल्याण समिति के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास जजमेंट की कॉपी भी नहीं है, हमें जो आर्डर है उच्च अधिकारियों का उसका मैं पालन कर रही हूँ। बता तो रहे हैं कि बाल कल्याण समिति से आप अनुमति लेके आए जी, और बाल कल्याण समिति यदि आपको अनुमति दे देती है कि उस बालिका से बात कराई जाए तो मैं आपको बात करा सकती हूँ। उस बालिका का नाम क्या है वैसे मैडम? नाम हमारे यहाँ बताया नहीं जाता। नहीं बताया जाता। और दूसरी बात ये कि जजमेंट की कॉपी अभी तक आपके पास नहीं आई, जबकि विदेश मंत्री इस समय बांग्लादेश के दौरे पे ही है, और जबकि जजमेंट कॉपी में लिखा हुआ है कि दूतावास से संपर्क करके इसको जो है बांग्लादेश के दूतावास संपर्क करके इसको उच्च अधिकारी संपर्क करने होंगे। हमारे स्तर से तो संपर्क को नहीं होना नहीं है जी, ये उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाना है, तो वो कर रहे होंगे संपर्क। जब मेरे पास आर्डर आएगा कि इस बच्ची को बांग्लादेश भेजना है तो भेज दिया जाएगा। वैसे बच्ची की मंशा क्या है, बांग्लादेश जाने की है? बिल्कुल अपने घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहती है ना। इस संबंध में जब कानपुर संवाद ने कानपुर विद्या मंदिर स्वरूपनगर की प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपा पाठक से बात की, जहां बालिका गृह की लड़कियां रहकर शिक्षा ग्रहण करती हैं, तो उन्होंने कहा हाल में एडीजे सप्तम की कोर्ट ने एक फैसला किया है जिसमें 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए एक लड़की को नाव के सहारे बांग्लादेश से लाकर सियालदा अजमेर एक्सप्रेस से कहीं बेचने के लिए ले जा रहे थे, दिल्ली बेचने के लिए, जिस पर उसने लड़की ने जब शोर मचाया तो उसको जीआरपी ने लड़की के शोर पे लड़की को तो राजकीय बालिका गृह के भेज दिया था और दोनों मुलजिमों को कारागार भेज दिया था। अभी हाल में इसी हफ्ते कानपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने जब मुकदमा का फैसला सुनाते हुए कहा है कि इसमें दोषियों को तो सजा दे दी गई, लेकिन सरकार इस लड़की के लिए या ऐसी एनजीओस आगे आएँ जो इसको पुनर्वास करें। इस मामले में आपका क्या कहना है? अभी तक कोई भी संस्था उसके लिए संपर्क करने आगे नहीं आई है। देखिए, बच्चियां रखी जाती हैं पढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन राजकीय बालिका गृह में 18 वर्ष के बाद उनको बाहर भेज दिया जाता है। उनकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो अपना व्यवसाय भी कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, उनको आवास की व्यवस्था भी हो, और नहीं तो वो अपने यथास्थान जहाँ पर उनका अपना परिवार है, घर है, कोई ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, एनजीओ को करनी चाहिए, महिला आयोग को करनी चाहिए, तभी हमारा नारी शक्ति मिशन कारगर साबित होगा। मैडम, राजकीय बालिका गृह की सारी बच्चियां आप ही के विद्यालय में पढ़ती हैं? कुछ छात्राएं पढ़ती हैं, सब तो नहीं पढ़ती हैं, अलग अलग विद्यालयों में भी पढ़ती हैं। अभी पिछले साल दीपा नाम की लड़की हमारे यहाँ से 10th पास किया, उसको बेटी दिवस पे जनपद स्तर पे डीएम महोदय ने भी सम्मानित किया था। 73% मार्क्स आए थे उसके। बहुत सी छात्राएं हैं हमारे यहाँ, एक तो विद्यालय पास में है, तो यहाँ पर शिशु निकेतन से लेके इंटर तक पढ़ती हैं और पढ़ के बाहर निकलती। कुछ छात्राएं तो बहुत अच्छी जगह पे अपना काम भी कर रही हैं और अभी भी पढ़ रही हैं। सरकार मिशन शक्ति चला रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, लेकिन क्या इन बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कोई कदम उठाए गए या आपने कोई सुझाव सरकार को भेजे हैं?
हम लोग यहाँ से पढ़ के निकल नहीं, इनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए? हम लोग अपने स्तर पे तो करते रहते हैं, बच्चों को हमारे यहाँ की शिक्षिकाएं भी बहुत सहयोग करती हैं, आर्थिक रूप से भी, और जो भी उनको स्वावलंबन के लिए आवश्यकता होती है मार्गदर्शन करती हैं। सरकार अपने स्तर पे जितना कर पा रही है करती है, एनजीओ भी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उस तरह से नहीं कुछ आ पाया है कि हमारी जो बालिकाएं हैं वो सुरक्षित अपने को महसूस कर सकें और अपना भविष्य संवार सकें। धन्य है कानपुर का जिला प्रशासन, जिसके पास इतना भी समय नहीं है कि वह इस मामले का संज्ञान लेकर उस नाबालिग बच्ची को उसके देश बांग्लादेश भिजवा सके। जबकि 4 तारीख को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर थे और शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री से उनकी आधिकारिक मुलाकात हो रही थी। यदि कानपुर का प्रशासन चाह लेता तो वह केंद्र सरकार को अवगत कराकर इस मामले का निदान तत्काल ही करा लेता, क्योंकि उस युवती के पास न तो पासपोर्ट है, न वीज़ा, न ही किराया। ऐसे में वह युवती कैसे अपने वतन वापस जाएगी, यह सवाल मुंह बाए खड़ा है, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन कानपुर के जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, तो वह नारी शक्ति इस महत्वपूर्ण कार्य को क्या देखेंगे। नारी शक्ति के नाम पर बड़े बड़े जुलूस निकालकर, उनका नेतृत्व कर, बड़े बड़े प्रेस नोट भेजकर, अखबारों में सुर्खियों पर बटोर कर ये सारे प्रशासन के अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हुए हैं। इस बात का दम नहीं कि विदेशी लड़की ने अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भारत में रहकर कर दिया है, तो भारत में रहकर वह विदेश से वापस बांग्लादेश भी जा सकती है। वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। यही है नारी शक्ति की असली पहचान, जिसे कानपुर संवाद की इस विशेष रिपोर्ट ने आज उजागर किया है। धन्यवाद, नमस्कार।